श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। जनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं गोष्पदीकृतबारिशं वस्तीकृतराक्षसं रामायण महामालार्दनं वंदे अनिलात्मजम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत भूमि की जय। आज अद्य दिवस में आप सभी प्रियजन सियाराममय स्वरूप मान करके आप सबको श्री सीताराम एवं हमारा सौभाग्य यह है, आज बहुप्रतिभा के धनी अलग अलग विधा के गुणक भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से दिल्ली के इस हॉल में हम सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हुए हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, देखो भी तीर्थ के पास हम चल करके जावे तभी पुण्य लाभ होगा, लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो कभी कभी तीर्थ हमारे पास चल करके आ जाते हैं। ऐसे ऋषि के इससे परमार्थ निकेतन के परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद मुनि जी महाराज ने गंगा आरती के माध्यम से समूचे विश्व को निर्मल करने का दिव्य संकल्प लिया है। पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और हमारे दक्षिण भाग में एक ऐसी विभूति जो राजपीठ पर तो आसीन है, ये राजसत्ता के द्वारा लोगों की समाज सेवा तो कर ही रहे, पर हम तो प्रथम बार समक्ष दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहली बार दर्शन करके हमने किसी राजनेता को इतना गुणज्ञ देखा है जो इतिहास और साहित्य में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित करके ऐसे खींच लेता है जैसे कभी बांसुरी बजाकर कृष्ण खींचते। और ये कोई तुलना करके हम ये नहीं कहना चाहते कि उनको आकर्षण करना चाहते, अब तो उनकी प्रतिभा को केवल एक जगह तक जो सीमित रख लेते हैं लोग, उनके आंखें खोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी में है तो वो अपनी पार्टी के लिए प्रतिभा दिखा ले, अपितु ज्ञान किसी पार्टी का नहीं होता है, ज्ञान तो राष्ट्र के कल्याण का होता है। तो वो राष्ट्र के कल्याण के लिए, युवाओं की आंखें खोलने के लिए और तर्क शास्त्रियों के दिमाग के स्पंदन को दूर करने की ये प्रतिभा भगवान देते हैं। हमारे प्रिय श्री सुधांशु जी विराजमान बगल में, और साथ में बागेश्वर धाम के बगिया के पुष्प, यहाँ के सांसद आप मनोज तिवारी जी भी हैं। और इस पूरे आयोजन को, आज की इस प्रेस वार्ता को, आप सबको आमंत्रण बुलाने को, यहाँ तक कि हमें भी बुलाने को, हमारे नीलकांत बख्शी जी, इनकी भूमिका है राम सेतु की तरह। आप भी विराजमान और आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सहपाठीगण जैसे भी आप सब पधारे, सबको सीताराम और खूब खूब साधुवाद हनुमान जी कृपा। ये तो थी भूमिका, आपने पहले एक मिसाल दाग दी और उसके पहले महाशय ने एक मिसाल दाग दी, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जिस चर्चा पर केंद्रित हैं वो चर्चा में विघ्न होगा। सीधी सी बात ये है, धर्म धारणा का विषय है। धार्मिक धारणा है, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधा, धार्मिक कृपा, धार्मिक मूल तत्व है, धार्मिक प्राण। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और पूरे विश्व में, हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ, किसी ने संदेश वाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चाहे वो इस्लाम हो या फिर सिख ईसाई हो, सब हमारे अपने। इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन कोई ज्ञान नहीं, सनातन एक विज्ञान है। रामचरितमानस का जब भूमिका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उसमें प्रारंभ में ही श्लोक में अद्भुत वर्णन कर दिया, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञान, कवीश्वर कपीश्वर, विशुद्ध विज्ञान कहते हैं। तो सनातन एक विशुद्ध विज्ञान। देखो ज्ञान विज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान। जान लेना ज्ञान है,
उसको प्रकट कर देना विज्ञान। और हमारा सनातन धर्म प्रकट परमात्मा को भी प्रकट करता है। हमारा सनातन धर्म प्रकट अवतरित करवाता है, पृथ्वी पर ले आता है, निराकार से साकार, ऐसा हमारा सनातन धर्म। लेकिन इस पुस्तक की जो भूमिका जिसके लिए हम आज विराजमान है, इसकी भूमिका बनती है घटना से। कई कथा थी ट्राइबल एरिया में, हम सब प्रियजन मिलकर के सत्संग की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है, तो एक माता जी ने स्वभाव ने उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है। वृद्ध माता थी, उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा हमने किस बात? उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का उन्होंने नाम, हम उस मजहब से कोई बुराई नहीं, उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात है? बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से, कुछ तर्क के साथ गया। उन्होंने कहा बात यह है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंड बात कह रहा। तब हमारे हृदय को चोट, हमने कहा उससे मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी, वो आया। हमने उसको पूछा कि आप किसी मजहब को मानते, इसमें हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे, इसको तुम सिद्ध करके बताओ। अगर हम सिद्ध करके बताए। वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्रायः नई नई भक्ति जिसके अंदर होती है वो प्रदर्शनीय ज्यादा होती है। उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया। वहाँ कुछ बच्चे बैठे थे, तो कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब गुरु जी चमत्कार दिखाएंगे। जैसे आते ही आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाएंगे, स्वभाव उसे बच्चों को लगा कि चमत्कार दिखाएंगे। हमने उसको कुछ नहीं कहा, प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ एक बात की, बहुत सहजतापूर्वक एक बात की। कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ एक बात कही, आप जिस मजहब को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन ये मत भूलो कि वह सनातन धर्म की ही एक दान है, एक शाखा है। तब फिर बड़ा वृत्तांत हुआ, 1.5-2 घंटे वार्ता चली। तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों को, जैसे सुधांशु जी जैसे महापुरुषों को छोड़कर, कुछ महापुरुष संतों को छोड़कर, बाकी किसी को ये पता ही नहीं सनातन है क्या, कहे जा रहे सनातन सनातन। सनातन के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई तो है, पर मिठाई के मिठास का गुण क्या है और किसी को पता नहीं। सनातनी होने के 5 लक्षण हमने इस पुस्तक में गुरु कृपा से, हमने नहीं लिखे, हनुमान जी ने प्रेरणा की, गुरुदेव भगवान ने समृद्धि दी। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी, ये हमें अपनी सनातन धर्म पर और बागेश्वर धाम पर भरोसा है। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी। इसमें हमने प्रयत्न किया। इसमें हमने ये भी प्रयत्न किया, केरला फिल्म फाइल्स में जो दिखाया गया, हम किसी भी मूवी के विरोध में नहीं, लेकिन सनातन के कट्टर हैं, आपको हम बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि क्या है आपका सनातन, उसमें 1-2 सीन ऐसे लोगों ने बताया, हमने देखी नहीं, ये हम आपको पहले बताए। लोगों ने हमसे कहा कि केरला फिल्म फाइल्स में बच्चों को और सनातनियों को पूछते हैं, महिलाओं को, बहनों को पूछते हैं, क्या है तुम्हारे सनातन, क्या है तुम्हारे सनातन। सच बात ये कि क्या है ये किसको पता है। जानते बहुत कम लोग हैं, पर बहु प्रतिभा के धनी लोग आप बोलते हैं तो प्रायः बहुत लोग हजम नहीं कर पाते। इसीलिए हमें लगा कि वर्तमान समय हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर धाम का ठीक है, इसी समय पर चोट करारी होगी। और इस सिद्धांत को मत, बिल्कुल स्पष्ट बात कहते हैं, इस सिद्धांत को मत में रख करके केवल युवाओं के लिए नहीं, यह बच्चों के लिए भी इतनी सरल भाषा में है, बच्चे भी पढ़ पाएंगे, वृद्ध भी पढ़ पाएंगे। और ज्ञानी बुढ़ तो आप श्री ने पढ़ाई है, 1-2 पेज भले ही पढ़े, अब आज पूरी पढ़ ही लेंगे। इसमें हमने इस पुस्तक में एक जगह दिया है तुलना, किसी को नीचा नहीं दिखाया, पर हमने ये जरूर बताया कि तुम्हारे में अगर जीव हिंसा धर्म है तो हमारे यहाँ अहिंसा सनातन धर्म है। हमने इतना जरूर बताया इस पुस्तक में, आपके यहाँ शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, हमारे यहाँ 7 जन्म का संबंध है।
हमने इस पुस्तक में ये जरूर बताया कि 4 वेद तो हैं, पर वेद का रहस्य क्या है और वेद किस लिए, बहुत कम शब्दों में प्रयत्न किया कि आप मूल तत्व को जानकारी के रूप में जान पाए। और जानकारी ही नहीं, सनातन धर्म की पुस्तक पढ़ने के बाद ना तो ये विक्रय हेतु है, ना कुछ इसकी जो व्यवस्था है पोर्टल वाले कर रहे हैं, ये परिकर कर रहे हैं, हमारे मन में तो उद्गार उद्भवित हुए और वर्तमान समय में आवश्यकता थी तो हमने इसको बोला है। लिखने का कार्य हमारी माता जी उन्होंने, अंकुर जी और आप सबने मिलकर के किया, हम तो बहुत अनपढ़ गवाह हैं। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लाखों धर्म विरोधियों के बीच में कोई भी ललकार करके बता पाएगा ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं, गागर में सागर है। इसलिए इस पुस्तक का नाम ही हमने रखा सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये हमने रखा है। इस पुस्तक को आज विमोचन के रूप में हमारे नीलकंठ जी को खूब साधुवाद, और सुधांशु जी को तो हम पहली बार मिले, आपको भी साधुवाद कि आपने आए और आपने 2 पेज ही पढ़े। मतलब हमारी देखो, आप लोग समझते होंगे कि तिवारी जी को बैठाकर और सुधांशु जी को बैठाकर गुरु जी करना क्या चाह रहे हैं। हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि जिस लेवल का आदमी, जिस मार्ग का गुणक होता है उसी से प्रमाण पत्र लेना चाहिए। प्रमाण पत्र हम किसी एक्टर से लेते गड़बड़ हो जाए। तो आप कहोगे कि आप एक एक्टर भी तो बैठा है, उसमें उत्तर ये है कि आप अभिनेता के साथ साथ बागेश्वर धाम के एक शिष्य हैं, तो बागेश्वर धाम शिष्य की तरफ से आप हैं और हम तो सनातन की तरफ से हैं। सब और संतों की तरफ से पूज्य महाराज जी परमार्थ निकेतन वाले महापुरुष अद्भुत है, हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, अभिभावक के रूप में। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, आप सब हमारे सुहृदजन हैं, प्रियजन हैं, भगवान आपको किसी की नजर ना लगाए, आपने सदा सत्य दिखाने का कार्य किया, तो भगवान करे आपको किसी की नजर ना लगे, खासकर हमारी ना लगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपने सदा सत्य दिखाने का प्रयत्न किया और सत्य हमारा तो दिखाया भी, किसी का छोड़ के निकालना, हमारा तो सत्य दिखाया। अब एक बार दादाजी के कहने पे एक बार और तुम्हें दिखाना है, आइए तुम्हारी पर्ची जरूर बोले कितने काले कोट में कितने काले कान में और ये काले कितने, हमारे पास कोई अभिमान नहीं, हनुमान जी का बल है कि हमारे पास जो गुरु कृपा है वो बोलती है, पर्चा बोलता है, नॉट फिक्स्ड। कभी भी किसी भी दरबार में चले आइए, आपकी पोल ना खोले तो हनुमान जी के नहीं, जय जय सीताराम। किसी से मतलब एक अभिमान में बहुत मुस्कुराते हुए थोड़ा हंसाना था आपको, तो ये पुस्तक का आज विमोचन है। सबको इस पुस्तक बागेश्वर धाम से प्राप्त होगी और बागेश्वर कथा यहाँ रखी है, तिवारी जी इसकी व्यवस्था करेंगे, ये धाम के परिकर है। तो हमारे यहाँ के सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी इसकी व्यवस्था करेंगे और कथाओं में भी ये प्राप्त होगी। इस पुस्तक का आगे हम आपको एक कल्पना और बता दें, सार्थक हो ना हो ये भगवत कृपा और संतों का आशीर्वाद। कालांतर में इस पुस्तक को स्कूली बैगों में ले जाने की प्रयास है। स्कूलों के बैग में बच्चों के पास नहीं पहुंचे जो जिज्ञासु स्वभाव, और उन बच्चों से वर्ष में एक बार परीक्षा कराने का हमारा भाव। इसी पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न पत्र तैयार करके पहले मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, उस जिले में जो अव्वल आएगा उसको एक उपहार स्वरूप कुछ देंगे, बच्चों का मन भी लगेगा और बच्चे परीक्षात्मक रूप से जब पढ़ेंगे तो जीवन में उतारेंगे। निश्चित रूप से इस पुस्तक के चित्र से उनका चरित्र संवरेगा, ये हमें भगवान के चरणों पर भरोसा है। ये पूरी पुस्तक की रूपरेखा है। अब कोई खुजली आपके मन में हो आप पूछ ये बहुत विनोद में बोले, आप हमारी बातों को बहुत गंभीरता से ले लेना, हम बहुत मनमौजी आदमी है। परिचय बता दीजिए प्लीज साथ में। मेरा नाम अतुल कृष्ण है और मैं द न्यू इंडियन से हूँ। कौन सी न्यूज? द न्यू इंडियन। बस मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा? क्योंकि जैसे सांसद मनोज तिवारी जी ने आपसे कुछ वार्तालाप की थी बक्सी जी की, कि जहाँ भी ये जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे तो होटल के अंदर बाइबल मिलती है, तो वो तो हिंदी में भी करके दे देते हैं, इंग्लिश में भी करके दे देते हैं, पर आपकी तो क्योंकि हिंदी भाषा के लिए ही है, तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहेगा उनके लिए क्या है? ये पूरे विश्व की भाषा के लिए है,
इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट चल रहा है, इसे हम मराठी में भी करवाएंगे, गुजराती में भी करवाएंगे और यह हिंदी में तो है ही है। और जिस देश में बागेश्वर धाम के जिज्ञासु, मुमुक्षु, बागेश्वर धाम पर निष्ठा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले और बागेश्वर धाम को अपने भाव से मानने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में पहुंचाया जाएगा। देखो, पुस्तक का अर्थ ही यही है कि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में पुस्तक के अक्षर बोल उठे। बाबा जी, मेरा नाम इंदर यादव है, मैं इंडिया डेली टीवी चैनल से हूँ। ऑफिस से एक सवाल आया आपके लिए कि अभी एक फेमस मॉडल और एक्ट्रेस है पूनम पांडे, तो बता सकते हैं वो जिंदा है मर गई, क्योंकि बड़ी अफवाहें फैली थी इस बारे में। अब आज का विषय देखो, आज का विषय दरबार का नहीं, पूरी बात नहीं बोलेंगे, इनका भी जवाब हम खुद निकल देंगे। आज का विषय दरबार का या पर्चा का नहीं, पुस्तक की चर्चा का विषय है। लेकिन पर्चा की चर्चा करनी चाहिए। जैसे हम आपके लिए निष्ठा लेकर के आपके लिए सोफा की व्यवस्था और आपको बुलाया, ऐसी हमारी भी एक दरबार की पद्धति है। हमारा दरबार लगता है, हम आपको बुलाते हैं, हर दरबार में सबको बुलाते हैं। आप आ सकते हैं किसी के भी माध्यम से, हमारे दरबार में सब कुछ खुला रहता है। 3 लाख 5 लाख लोग रहते हैं। आप अपने आसन पर बैठिए, अपने भाव मन में रखिए। हनुमान जी महाराज की कृपा से जो आपके मन में है उसका उत्तर हमारे हनुमान जी देंगे। हम कुछ भी नहीं, पर हम देंगे, ये हमें अपने हनुमान जी पे भरोसा है, इसलिए हनुमान जी सब कुछ है। शास्त्री जी प्रणाम। इधर शास्त्री जी प्रणाम, मेरा नाम प्रियंका है, मैं न्यूज़ 18 इंडिया हम इस बात में बंद में हो गए कि आपकी भाषा ये कैसे हो अजीब है। अभी क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर ही चर्चा राम के बाद अब ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसको लेकर भी कोर्ट के कुछ फैसला है, तो उस पर भी आपका एक तो रिएक्शन जानना चाहूंगी। और उस मुद्दे को लेकर कल दिल्ली में ही कई संगठन, जो बड़े संगठन हैं अलग अलग, और अपनी क्या कहूँ, अपने बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वो जिस तरीके से ज्ञानवापी पर अभी कोर्ट के फैसले आए हैं, उसको लेकर उन्होंने कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और इस तरीके के रिएक्शंस दिए हैं, जिससे कि वो साफ बता रहे हैं कि अयोध्या के बाद जिस तरीके से अब ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले हिंदू धर्म के समर्थन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश उससे नजर नहीं आ रहे। तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल पड़े हैं, पहले चीज। दूसरी बात, कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब ये है न्याय प्रणाली को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, स्वतंत्र है। तीसरी बात, जो आदेश ज्ञानवापी का आया है वो सहजवश आदेश है। 1992 में कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। मनोयोग में तैयारी बनाए रखें। उनको बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमारे पास बैठ लें, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि 2-3 जगहों पर उनको तो सहजवश अगर भाईचारा चाहते हैं, ज्ञानवापी और मथुरा बस दे दो, भाईचारा कायम रहेगा। बाबा जी, मेरा सवाल है श्रीकांत संवाद से सर, आपने ये पुस्तक हिंदी में लिखी है, आप कह रहे हैं इसको ट्रांसलेट भी कराएंगे। देश में लगभग 35-40% हमारे युवा है, सब लोग पढ़ें, ये आपकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा होगी कि युवा एक तो वर्ग है जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी आता है, तो क्या आप इस पुस्तक का ट्रांसलेशन उर्दू में भी कराएंगे? जी इस पुस्तक का देखिए, उर्दू वाले मांगेंगे तो उन्हें देंगे। आप अगर उर्दू में पढ़ो मांगो तो हम देंगे। हमको दिक्कत नहीं है पढ़ने का, किसी को पढ़ने में दिक्कत ना हो, हमें पढ़ाने में दिक्कत, हमें सनातन धर्म पढ़ाने में क्या दिक्कत है? आपको जैसे भी मानो हम वैसे पढ़ाएंगे, जैसे प्रकाशन। कोटल एकेडमी इसमें प्रमुख है, वो लोग इसका प्रकाशन देख रहे हैं। तो अगर उर्दू वाले मांगेंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम इनको आज्ञा देंगे कि भाई उर्दू में निकालो, इन्हें सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए, और जानेंगे तभी मांगेंगे। पूज्य, मैं आदित्य जी न्यूज़ से। एक सवाल था, लगातार घर वापसी जैसी चीज़ें आपके द्वारा कराई जा रही हैं। आपने शुरुआत दक्षिण भारत से की, इस किताब की दक्षिण भारत में ही पंडित लक्ष्मणानंद शास्त्री जी की हत्या हो जाती है और लगातार वहाँ पर
एक विशेष वर्ग के द्वारा हत्याएं हिंदू नेताओं की कह लें या एक संगठन विशेष के लोगों की हो रही हैं, तो इसको लेकर क्या आगे की तैयारी, पुस्तक में इसको लेकर क्या लिखा हुआ है? यह पुस्तक हमारे जीवन की यात्रा में दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में एक एकांतिक एरिया है, वहाँ पर हमने जाकर के 5 दिन, हनुमान जी की इच्छा से हमको एकांत मिल नहीं पाता था और बहुत ज़्यादा श्रम और सेवा में बहुत रहते थे, इसलिए 5 दिन जानबूझ करके निकाला। दूसरी बात, वर्तमान समय में जो अमानवीय कृत्य के बारे में आपने कहा है, हिंसाएं हो रही, वह किसी वर्ग के खिलाफ हो, हम कभी भी, और हमारा सनातन कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं है, इस पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्य कर रही है और कर रही होगी, कानून अपना कार्य कर रहा होगा। तो जो लोग इस प्रकार की भावना से भरे हुए हैं द्वेषपूर्वक, उनसे यही प्रार्थना है, सनातन धर्म या आपके विचार या आपकी भावना विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। जी बाबू जी प्रणाम, मैं सुमन TV9 भारतवर्ष है। ये जो प्रियंका का सवाल था, कल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जो उसमें तमाम मुस्लिम संगठन के लोग थे। उनका कहना है कि बाबरी पे भी जो डिसीजन आया है उससे वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहते। वो आज भी मानते हैं कि बाबरी ढांचा कहा के मंदिर बनाया गया और ये एक क्रोनोलॉजी की शुरुआत हुई है। इसके बाद एक, दूसरा, तीसरा, जिस तरह से चीजें हो रही है उसको मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और गलत हो रहा है एकदम। कोर्ट पर भी सवाल उठाया उन लोगों की संवेदनाओं के साथ। दूसरा सवाल एक और बात जी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, उन्हें हमें वो लोग पता नहीं हमें किस नज़र से देखेंगे इस बयान के बाद, पर देखना चाहिए। मंदिर तोड़कर जब मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर और अकबर के बाद, तब मस्त लग रहा है। अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहे हैं। हमने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, सनातनियों ने, हमने सिर्फ अपने मंदिर को पुनः निर्माण कराया है। ये हम बताना चाहते हैं भारत के लोगों को और उन मुसलमानों को यही कहना चाहते हैं कि आप बेफिजूली में परेशान ना हो, भारत की शांति एकता बनाए रखिए। भारत में कानून है, न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और यह परम स्वतंत्र है और कोई क्रोनोलॉजी नहीं है और ये किसी भी सत्ता या सरकार के अधीन नहीं है। जज जो बनता है वो स्वतंत्र होते हैं और 1-2 जजों ने नहीं, पूरी चैम्बर में बैठ कर के उस पर निर्णय दिया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसे मंतव्य और ऐसे विचार अपने बाहर रखें, इसको आप ना बोलें और ना अपने लोगों को भड़काएं, वरना देश की स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन सनातन धर्म क्या है, पुस्तक के बारे में जानकर अच्छा लगा आपको? आप सब हमारे साथ हो, धन्यवाद। और आप सबको बागेश्वर धाम भी आना है और हाँ, एक पुस्तक सबको पढ़ने को मिल रही है, आप लोगों को प्रसाद भी है और हाँ, घी के लड्डू भी है। देसी घी, एक दिन की छुट्टी भी उसके लड्डू पाना है। एक पुस्तक इसके ठीक बाद आपको। बाबा जी प्रणाम, मैं रचना न्यूज़ 18 से। आपने जैसे कहा कि ये जो पुस्तक है कि सनातन धर्म क्या है, ये स्कूलों के बैग तक भी पहुंचे बच्चों के, तो ये कब तक हो जाएगा कि बच्चों के सिलेबस तक ही पहुंच पाएगी? दूसरा प्रश्न मेरा बाबा जी, सिलेबस तक पहुंचाने को नहीं बोला, मतलब कि बच्चों के बैग तक, मतलब बच्चों के विचार, बस्ता मतलब बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का बस्ता होता है विचार, एक साधन। हम स्कूलों में नहीं इसको ले जाना चाहते, शिक्षा प्रणाली में नहीं जोड़ना चाहते, हम व्यक्ति के व्यक्तित्व में जोड़ना चाहते। और एक सवाल और है, जैसे कि सुधांशु सर ने भी कहा था कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम लोग हैं, तो शायद हमें भी ठीक से नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है, तो वो पुस्तक से बिल्कुल पता चल पाएगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि घर वापसी तो हो रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है उसे कैसे रोका जा सकता है? लगातार सरकारें तो प्रयास भी करें, लोग भी प्रयास कर रहे हैं, क्या एक मजबूत हो सकता है कि रोक पाए, हम लोग भी उसमें कुछ कर पाए? अपना बाप महान है, जब ये पता लग जाएगा तो कोई दूसरे को बाप नहीं कहेगा, सिस्टर, इससे पता लगेगा। महाराज जी, अपना पति ही सर्वस्व है, सब कुछ है, तो कोई भी स्त्री दूसरे को पति नहीं मानती, ठीक है? उसी प्रकार सनातन धर्म पति है और राजनीति और हम सब उनकी पत्नियां हैं।
इसीलिए जो सनातन धर्म की पुस्तक पढ़ेगा, केवल इसके प्रचार के लिए ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा मत मान लेना कि हम ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। हम आपको सिर्फ वो जो कीड़ा है उसी कीड़ा को मिटाने के लिए कहना चाह रहे हैं कि बच्चे अगर ये पढ़ेंगे, सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, जैसा हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज के और सरस्वती वाग्पटुता के बहुत धनी हमारे सुधांशु जी ने अभी कहा है, बहुत सहज तरीके से कहा है कि हमको पता ही नहीं कि सनातन क्या है। जब हमें इतिहास पता होगा, इतिहास का रहस्य पता होगा, तो निश्चित रूप से हम गौरव के साथ कह पाएंगे कि हम सनातनी हैं। हम किसी के खिलाफ के लिए पुस्तक नहीं आए, अपने सनातन धर्म के लोगों को मजबूत करें। इससे ही धर्म परिवर्तन हो सकता है। जानकारी से पता नहीं होगा, देखो भूल कब होती है, पता नहीं। अब भूल से नहीं होगी। महाराज जी मेरा नाम हमारे हिमांशु। से किसी का आज जन्मदिन होगा तो गुरुजी उसको विशेष आशीर्वाद दें, वो तो बता दीजिए। महाराज जी मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, टाइम्स नाउ नवभारत से हूँ। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। हमें एक जानकारी मिली थी कि जब ये किताब आपके मन में विचार आया था, उस दौरान खबरें चल रही थी, तो आपके मन में ये विचार था कि ये हर बालक को जो अभी बिल्कुल युवा है, 8 साल 9 साल 10 साल के, उनको सबको पता चलना चाहिए सनातन क्या है। तो कोई इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं आप कि ये पूरे देश भर में निःशुल्क बांटी जाए, ज़्यादातर लोगों को मिले, क्योंकि यदि इसकी कीमत तय हो जाएगी बहुत सारे लोग पैसे के कारण नहीं खरीदेंगे, तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि सभी जगह पहुंच जाए, निःशुल्क हो जाए। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि ना तो हम राजनेता हैं तो हम प्रतिनिधि नहीं हैं, एक व्यापारी है नहीं है तो हमारे बिजनेस की कोई जो है FCRA फंड नहीं है, जो भी फंड होता है। अब करें क्या? हमने तो 1-2 लोगों को बढ़िया हनुमान जी का चमत्कार दिखा के अपना बनाया है। अब वो बन गए अपने, अरुणा जी फंसे हमें, गुरु जी आज्ञा दो, उनकी यही आज्ञा है, छाप दो। अच्छा अब छाप दो, 8-10 हज़ार तो अपन ने ले लें, अब इनकी जो कॉस्ट पड़ी हो सो बिल तो भी भरे। अब जो बाकी बची, अब पहुंचाने का आपका सिद्धांत तो सही है, पर ये उनको हम निश्चित रूप से अपने प्रिय शिष्यों को, जैसे हमारे यहाँ के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी, उनको हम कहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो वास्तविक दीनहीन हो उसकी दक्षिणा तुम जमा कर दो, उनको पुस्तक निःशुल्क दे दो। इससे काम भी हो जाएगा, गरीब के घर पर भी पहुंचे। सरकार ने ये फैसला लिया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको लगता है कि जिन लोगों ने सनातन के लिए शुरू से ही काम किया है उनको इस सरकार में सम्मान मिल रहा है? देखिए, हम एक शब्द से उत्तर देना चाहेंगे। प्रायः हम किसी पार्टी के पक्षधर वार्ता नहीं करते सनातन और हनुमान जी को लेकर, लेकिन जिन्होंने हमारे राम को सम्मान दिया वो सबको सम्मान दे रहे। सबरी को दिया, निषाद को दिया, वहां पर वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना करके वाल्मीकि जी को सम्मान दिया। निश्चित रूप से ये तय है कि वो लोग सबको सम्मान देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है, पर राम वालों के पक्षधर हैं, रहेंगे। जो राम का है वो हमारा है। इसीलिए आप इस बात को बिल्कुल शुद्ध तरीके से मान लें कि सरकार आनी जानी पर विचार सदा रहते हैं। राम मंदिर का विचार सदियों तक रहने वाला है, क्योंकि राम कण कण में है और राम ही कण कण है। सर मेरा नाम रिया जातुष्करण है और मैं ABP न्यूज़ से हूँ, और मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो किताब से जुड़ा हुआ तो नहीं है, इसलिए आप लोगों से भी माफ़ी चाहूँगी, शायद थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन ना हो, बट एक बचपन से ना मेरे दिमाग में एक डाउट रहा है हमेशा, और मुझे लगा था कि अगर मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलूँ तो इस सवाल का जवाब पूछूँ कि सनातन धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, मतलब जैसे मैं भी हिंदू हूँ, और जब भी हम हिंदुइज्म की चर्चा करते हैं और उसमें जब हम महिलाओं की भूमिका देखते हैं, तो एक महिला होने के तौर पर ये सवाल बार बार आता है कि जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में देखते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती हैं। रामायण में हमेशा सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी होती है। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी आते आते सती प्रथा में हमेशा स्त्री को अपनी आहुति देनी होती है। तो एक स्त्री के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म मुझे क्या दे रहा है, मैं ही क्यों हमेशा बलिदान दूं?
इसका पहले उत्तर आप हमारे भैया से दे। पहले किसी दूसरे धर्म में स्त्री है कहीं ईश्वर में? ईश्वर सिर्फ पुरुष है, कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, बस एक चीज अपने सवाल में। जब मैं, ये भी एक चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि जब मैं किसी भी हिंदू धर्म को लेकर, जब मैं किसी हिंदू धर्म के विद्वान से सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे ये पहले बताते हैं कि दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे आपसे आपने पढ़ा है रामायण में कितने कांड है? यही समस्या है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो हमें दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया वो है। अगर आपने पूछा सती है तो रामायण महाभारत में कितनी सतियां हुई थी? मान्यवर, विदेशी आक्रमण के बाद जो शुरू हुआ उसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया गया। हमारे यहाँ क्या कहा गया? बाल विवाह हिंदू धर्म की फ्री। अरे हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है इस धर्मशास्त्र में। वो विदेशी आक्रमण के काल में ये स्थिति शुरू हुई। पर्दा प्रथा हमारी है, कितनी देवियों की फोटो पर्दे में देखिए, विदेशी आक्रमण के समय शुरू हुई। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, आप सब पत्रकार हैं, जाके नेट पे सर्च करिएगा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यूरी बैदमलेव एक पत्रकार था जो बेसिकली केजीबी का एजेंट था, 60s और 70s में रहता था। पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन। इम्प्रिंट करो चीजें, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन पढ़िएगा जाके, तब जाके आपको बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता। एकलव्य का चैप्टर आप सब लोग कहते हैं, कितनों ने पढ़ा है एकलव्य का? किस चैप्टर में नाम बता दीजिए महाभारत? नहीं पढ़ा। एकलव्य का जाके चैप्टर खोलिएगा, उसमें बोलता है जब द्रोणाचार्य कहते हैं पुत्र अपना परिचय दो, तो कहता मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अगर ट्राइबल था तो बोलो चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस था। कैसे काटा जाता है, कैसे बताया जाता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है पहले पढ़िए, उसके बाद फंडा क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, तब इंजीनियरिंग पढ़िए, इंजीनियरिंग पे कमेंट्री करिए। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़िए, फिर मेडिकल पढ़िए, फिर कहिए कि साहब एनाटॉमी में ये प्रॉब्लम है। फिजिक्स पढ़िए, फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कमेंट्री करिए। यहाँ केजी में पढ़ के लोग कहते हैं नहीं साहब बता दो, अभी तो ये कमेंट्री हमें समझना नहीं। इसलिए इन तरह की चीजों की आवश्यकता है। मेरा सवाल एक बहुत शब्द से बहन को कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा तो है नहीं। कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, रानियां बहुत थी, पर 3 प्रमुख रानियों का वर्णन आता है। दशरथ जी के मरणोपरांत क्या कोई रानी सती हुई? नेवर, नो। महाभारत काल में क्या आपको कोई सती होने का प्रमाण प्राप्त मिलता? नो। आपको एक आध जगह मिल सकता, आध्याय स्वरूप भाव में। आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते, आप जिस हिंदू धर्म में हैं, आपको गौरव करना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप उस सनातन धर्म की स्त्री और नारी और आप वीरांगना हो जिस सनातन धर्म में सबरी के लिए राम पैदल चल करके उसके मान बढ़ाने के लिए जाते हैं, और आप उस सनातन धर्म की वीरांगना हो। आपको ये गौरव होना चाहिए जहां पर आपको देवी का दर्जा दिया जाता, विमला देवी, कमला देवी, सविता देवी। अब रामलाल देवता बताओ तुम, पढ़ा तुमने कभी मदन लाल देवता, सुधांशु देवता? कभी तुमने पढ़ा धीरेन्द्र देवता? पर विमला देवी मिलेगी आपको, विमला देवी मिलेगी। इससे ये सिद्ध है कि हमारा सनातन धर्म स्त्रियों के प्रति बहुत उदार है। रामचरितमानस पढ़े तो पहला श्लोक ही वर्णन बड़ा अद्भुत है। उसमें वर्णन आता है वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी को बाद में प्रणाम कर रहे, पहले वाणी रूपी सरस्वती को प्रणाम कर रहे। ये हमारा सनातन धर्म है जहाँ स्त्रियों को देवी रूप में पहले ही पूजा जा रहा है। इसमें आपको गौरव होना चाहिए, और ये दिमाग की चिप को निकाल करके ये वाले फिट कर ली। हमारे पास समय का अभाव है, आखिरी प्रश्न रवि जी। मेरा सवाल अपना परिचय दे दीजिए पहले, अपना परिचय। मैं रविशंकर तिवारी हूँ, राष्ट्रीय सहारा अखबार से हूँ। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, क्योंकि सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए संत समाज के लोगों द्वारा बेहतर प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन पॉलिटिकल लोग जो हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चूंकि आप किसी भी बात की शुरुआत रामचरितमानस के चौपाई से करते हैं। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने एक बार भद्दी टिप्पणी की थी। एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं दक्षिण भारत के, जिन्होंने कल ही कहा है कि भारत को एक और राष्ट्र बनाने की जरूरत है। स्वामी जी ने अभी जिक्र किया कि सनातन को कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है। तो जो बयान पॉलिटिकल लोगों की तरफ से आते हैं, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में परिवर्तन संविधान किया गया, संविधान में क्या ऐसा परिवर्तन होगा कि इस तरह की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काबू पाया जा सके? देखिए, इसका पॉलिटिकल और टेक्निकल दोनों उत्तर देते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कही, अभी स्वामी जी देवी शक्ति की बात कर रहे थे। उनकी पार्टी की बहू डिंपल यादव ने कहा उनसे सहमत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भाजपा सांसद है, बताइए अपने घर की बहू बेटी समझा नहीं पा रहे, दुनिया भर ज्ञान देने पड़े। दूसरा, यही स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तो किस नारे के साथ सत्ता में रहे? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश है। कितना ही नहीं, नारा ये भी था बसपा का, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। फिर आए भाजपा में जय श्री राम के साथ, अब जाके वहां ये बोलने लगे। तो मतलब ये हिंदू धर्म धोखा है या आदमी धोखा है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये तो हुआ पॉलिटिकल। और टेक्निकल जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म डिजीज है, वो सिर्फ मैं पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें बताता हूँ। पूजा में हल्दी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, ठीक है। तुलसी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, इसका पेटेंट है। आंवला स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, इसका पेटेंट है, ठीक है। गाय का दूध A2 मिल्क, इसका पेटेंट है, ठीक है। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है, इसका पेटेंट है। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? गंगा जल सबसे ज्यादा, स्वामी जी बैठे हुए हैं, अब तो रिसर्च में कहते हैं साहब वो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, शायद वो इन जगहों से होके आती होगी, इसलिए नेचुरल प्रोसेसिंग हो जाती होगी। खैर, ये तो मानते रहो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, ये तो प्रूवन है। तो अभी विज्ञान ने जो प्रूव किया है, ये तो बीमारी हटाने की तो वो चीजें हैं जो पूजा में प्रयोग होती है। अब इसके बाद किसी को डिजीज दिख रही है, इसका मतलब वायरस उसके दिमाग में घुस गया है, और वो वायरस और कोई नहीं है, वो M वायरस है। मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिए, मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, और भी हो सकता है कुछ आप लोग सोच रहे होंगे तो ठीक ही सोच रहे होंगे। इस कारण से समस्या है, इसलिए उनको अपने दिमाग में वैक्सीन लगाने की जरूरत है। और वैक्सीन क्या है? M, मोदी वैक्सीन। आप सबको साधुवाद, हमको कथा क्रम पे भी पहुंचना, आपने हमारे लिए समय निकाला। सनातन धर्म क्या है? जय श्री राम।